नमस्कार। हाथरस की घटना ने लोगों को दहला दिया है। हाथरस में एक सत्संग चल रहा था जिसे सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ थी और अचानक भगदड़ मची। और भगदड़ के बाद क्या हुआ कि लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए और अब ये पता चल रहा है कि वहां लाशों का अंबार लग गया। पोस्टमार्टम घर में, जो जहां पोस्टमार्टम होता है अस्पताल में, वहां जगह नहीं है। और ये बाबा सूरजपाल जाटव है कोई, ये प्रवचन देता था। इसको भोले बाबा के नाम से भी जानते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है फॉर्मर रॉ ऑफिसर एन के सूद साहब। सूद साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, शुक्रिया पांडे जी। जी सूद साहब, ये जो घटना हुई है बड़ी हृदय विदारक है। और ये सत्संग चल रहा था और कोई सूरजपाल जाटव नाम का कोई व्यक्ति जो बाद में प्रवचन देने लगा, उसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग, इतनी भीड़, और ये घटना हो गई। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली घटना है। स्टम्पीड पहले भी मचती रही है, कई जगह हुआ है, इलाहाबाद के कुंभ में भी हुआ है और कई जगह हमने देखा है। बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं जो हो जाती है सर, और फिर ये जिस तरह से फॉलोइंग है इस बाबा की, इन बाबाओं की क्रेडिबिलिटी क्या है? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर। और ये क्यों, इसमें चूक कहाँ पर होती है? देखिए, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इन्होंने जादू तंत्र नहीं दिखाया इन्होंने। और गांव में क्या है, लोग खाली होते हैं और परेशान भी होते हैं, तो उनको जहाँ कहीं रास्ता मिल जाता है, कोई बाबा मिल जाता है तो बाबा के पीछे चल पड़ते हैं। इसी तरीके से बाबा की फॉलोइंग हो गई। और कुछ एक लेडी कह रही थी कि बाबा जी दिखते नहीं है, दिखते तब है जब सिंहासन पे बैठते हैं, मतलब ना आते दिखते हैं ना जाते दिखते हैं। और कहा क्या प्रवचन देते हैं? कहती कुछ नहीं देते, बस उनसे बात करके तसल्ली हो जाती है उनकी बातें सुन के, इसीलिए हम सुनने चले जाते हैं। देखिए, ये जो बाबा है ढोंगी बाबा, इनको भोले बाबा कहा जाता है और ये बिलोंग करते हैं फुल राय विलेज को, डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे एक सत्संग का अरेंजमेंट किया था इन्होंने। और इन्होंने ऐसी जगह सत्संग का अरेंजमेंट किया जहाँ पे निकलने का रास्ता बहुत कम था, जबकि इनका अपना बहुत बड़ा महल है वहाँ पे। उस महल पे सत्संग कर सकते थे, वहाँ नहीं किया, लेकिन एक छोटी सी जगह में सत्संग किया। और जब ये बाबा वहाँ से निकलने लगे, इनके निकलने से पहले लोग निकलने लगे, तो वहाँ के जो इनके अटेंडेंट थे, जो इनके सिक्योरिटी के लोग थे, इनकी प्राइवेट सिक्योरिटी है, उन्होंने लोगों को रोक दिया और वहाँ पे भगदड़ मच गई। अगर लोगों को निकलने देते वहाँ पे, इस टाइप का हल्ला गुल्ला ना करते इनके सिक्योरिटी के लोग, तो कोई इंसिडेंट नहीं होनी थी। और यहाँ पे लोगों की जान चली गई, ज़्यादातर मरने वाली लेडीज़ हैं, कुछ बच्चे हैं। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि इनका कोई सेंटर, वहाँ की गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती, वहाँ की गवर्नमेंट सिर्फ परमिशन देती है। परमिशन देके इन्होंने अपना प्रोग्राम किया, क्योंकि सिक्योरिटी का प्रोग्राम इनका अपना होता है, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट इनका अपना है, तो पुलिस इतनी बड़ी सिक्योरिटी किसी इशू के ऊपर लगा नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। जब दिल्ली के अंदर निरंकारी इसकी मीटिंग होती है, निरंकारी बाबा यहाँ पे अपना सत्संग करते हैं, तो इनके जो सहयोगी हैं या इनके जो चेले हैं या इनके जो सिक्योरिटी के लोग हैं, वो जगह जगह खड़े हो जाते हैं रोड्स के ऊपर और ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ये काम नहीं कर पाएगी। दिल्ली पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है, दिल्ली पुलिस तो ट्रैफिक को मॉनिटर करेगी, इनके ट्रैफिक को नहीं चलाएगी। तो यहाँ पे और सिक्योरिटी सिर्फ दिल्ली पुलिस का एक पर्पस होता है, सिक्योरिटी क्लियरेंस देना कि आप यहाँ मीटिंग होल्ड कर सकते हैं, और जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होता है उनका अपना होता है। तो इसी तरीके से बाबा के अपनी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट था, इनकी अपनी सिक्योरिटी थी, लेकिन इन्होंने उस सिक्योरिटी को मिसयूज किया। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी थी, बाबा कोई हिंदू नहीं है, या हिंदू को नहीं मानते, या सैफरन कपड़े नहीं पहनते, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और इनके कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। मेन इनका जो कनेक्शन है वो है समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव इनके प्रोग्राम में विजिट भी करते हैं कई बार इनसे मीटिंग भी करते हैं, इनके कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। और मेनली इनका कनेक्शन है समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से। और स्पेशली जो यहाँ पे मैसेकर हुआ इतने लोगों का, उस दिन हुआ यानी कि 2 जुलाई को, जब राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर शोर मचा रहे थे, हिंदुओं को गालियां दे रहे थे। तो इससे बहुत से लोगों को एक शक हो रहा है कि जो सारा का सारा काम किया गया उनके इशारे पे किया गया, ताकि उनको बीजेपी गवर्नमेंट को हिट करने का मौका मिल जाए, और स्पेशली योगी आदित्यनाथ को और पीएम मोदी को। तो एक ये कॉन्स्पिरेसी लगती है इस केस के अंदर, जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की जाने गई। और ये बाबा ढोंगी बाबा कहते हैं इसको, कुछ लोग इनको ढोंगी बाबा कहते हैं, क्योंकि ये कोई प्रवचन नहीं देते, पैंट कमीज पहन के आ जाते हैं, सिर्फ व्हाइट कलर की। कभी इन्होंने भगवा नहीं पहना, जैसे आपने बहुत से हमारे बाबा देखे होंगे भगवा कपड़ा पहन के जाते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं या हिंदुओं के
फॉलोवर हैं या हिंदू उनको फॉलो करते हैं, लेकिन ये एक ड्रामेबाज लगते हैं। और इसी तरीके से आपने निर्मल बाबा का नाम भी सुना होगा। निर्मल बाबा आपकी आप अगर बातें सुन लो तो आदमी परेशान हो जाता है कि किस टाइप की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लोग फॉलोइंग करते हैं। यहाँ पे लोगों को एक कोई चीज़ चाहिए जिसको फॉलो करने की। इवन देखिए साईं बाबा जो एक मुस्लिम है, वहाँ पे भी लोग चले जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं वहाँ पे उनकी ब्लेसिंग लेने। और वहाँ पे दिखाया गया कि जो मुस्लिम्स हैं वो वहाँ का पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को अपने मुस्लिम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हिंदुओं पे कोई काम नहीं करते वो, जबकि ज़्यादातर जो फॉलोअर्स हैं साईं बाबा के वो हिंदू हैं, लेकिन साईं बाबा मुस्लिम थे और ये सारा कंट्रोल मुस्लिम्स का है। और ये जो बाबा हैं जिन्होंने इस टाइम पे हाथरस के अंदर एक इंसिडेंट हुई है, मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इसको स्पेशली उस एंगल से देख रही होगी कि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी है। और कॉन्स्पिरेसी तब हुई जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ और राजीव गांधी की स्पीच हुई उसी टाइम पे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी की स्पीच हुई और ये उस टाइम पे हुई जब पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी स्पीच दे रहे थे और उसी टाइम पे हाथरस के अंदर एक इंसिडेंट हो गई। और ये कहा जा रहा है कि ये जो इंसिडेंट है मैन मेड है, यानी कि इनके जो सिक्योरिटी के लोग हैं उन्होंने इंसिडेंट कराई है और जानबूझ के लोगों को रोका गया। जब भीड़ जा रही है तो कैसे आप रोक सकते हैं लोगों को? आप ना तो भीड़ का मुंह मोड़ सकते हैं, ना पानी का भाव मोड़ सकते हैं। तो इनको भीड़ को रोकने के पीछे जो सारी कॉन्स्पिरेसी थी, सारा प्लान था, इनके सिक्योरिटी के लोगों का था और इसी वजह से हादसा हुआ। और मुझे लगता है कि जो सिक्योरिटी के लोग हैं और ये बाबा हैं, इनको बहुत जल्दी अरेस्ट किया जाएगा और इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, पूछताछ की जाएगी और इनके जो पॉलिटिकल कनेक्शन है वो भी बाहर आ जाएंगे। क्या कनेक्शन इनका अखिलेश यादव से, क्या कनेक्शन इनका है राहुल गांधी से। ये सर आज ये खबर तो चल रही है सोशल मीडिया पर, लगातार एक्स पर ये वायरल हो रहा है कि अखिलेश यादव के गुरु बताए जाते हैं ये, और इनसे अखिलेश यादव अक्सर मिला करते थे। अखिलेश यादव इनके चेले हैं। तो जी अब देखिए, ये मामला तो अब योगी सरकार के लिए तो ये चुनौती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसमें कोई बड़ी साजिश है और इसकी जी बिल्कुल। न्यायिक जांच होगी। हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज इसकी जांच करेगा, उन्होंने कहा है। तो कुछ देखिए एक्शन होगा आप आपको जब लग रहा है? देखिए बिल्कुल एक्शन होगा। आप अखिलेश यादव को तो पकड़ नहीं सकते, पॉलिटिशियन है। वैसे देखा जाए तो अखिलेश यादव ने कई हजारों करोड़ के घपले भी किए हुए हैं, लेकिन पॉलिटिशियन को आप पकड़ नहीं सकते, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। इवन देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी का एक यहाँ पे घपला हुआ था, हाँ। 2,730 करोड़ का, वो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। नालंदा यूनि में कोई काम नहीं किया गया यूनिवर्सिटी के अंदर और वहाँ पे लोगों को तनख्वाह बांट दी गई डेवलपमेंट के नाम के ऊपर, और उसका कोई कहते हैं उसका कोई ऑडिट भी नहीं होगा। और इस टाइम पे अखिलेश यादव तो नहीं फंसेंगे, बच जाएंगे, क्योंकि ये तो घपले करते ही रहते हैं, बहुत से घपले इनके। गोमती रिवर के ऊपर एक पुल बनाया था अखिलेश यादव के टाइम में, और पुल बनते कुछ देर के बाद टूट गया, बीच में से टूट गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ना तो कोई उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई, पैसा डूब गया। और जो पुल था वो अखिलेश यादव के चाचे ने बनाया था जो आज उनकी पार्टी के अंदर है। तो देखिए, लेकिन मेन बात यह है कि बाबा पकड़े गए और बाबा का अब बुरा हाल होगा, इनको जेल में भी डाल दिया जाएगा, इनके ऊपर यूएपीए लगेगा, इसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जाने गई हैं। और जिन लोगों की, क्योंकि देखिए जैसे आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि अखिलेश यादव का इनसे कनेक्शन है और अखिलेश यादव के तो जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े गुंडे थे उनसे भी कनेक्शन था और ये बाबा का उनसे कनेक्शन है। तो जांच भी होगी, लेकिन लोगों की जाने चलेगी, उसका क्या होगा? गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए पर हेड जिनकी डेथ हुई है उनको पैसे दिए हैं और 50,000 रुपए दिए हैं जिन लोगों ने कि यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं, सीरियस इंजरी हुई है जिनको। बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो है, लेकिन सर किसी की जान की कीमत 2 लाख या 2 करोड़ या 2.5 लाख, देखिए इतनी तो हो ही नहीं आप सकती ना। मरने पांडे वाला साहब तो मुझे सब एक बात चला गया बताइए, है। बिल्कुल पांडे साहब मुझे बताइए कि राहुल गांधी को क्या चिंता है किसी की जान जाने की? क्या अखिलेश यादव को कोई चिंता है किसी की जान जाने की? इन्होंने तो जब राम मंदिर बन रहा था वहां पे लोगों को पकड़ पकड़ के सरयू नदी के अंदर डुबो दिया था, सीमेंट के बैग बांध दिए थे उनके पेट से और वो उनको उनकी लाशें तक नहीं मिली। ये काम किया था अखिलेश यादव ने। क्या लेकिन अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ हो पाया? कुछ हुआ? आप देखिए बहुत से स्कैंडल हुए हैं देश के अंदर कांग्रेस टाइम के अंदर, राहुल गांधी इन्वॉल्व है उसके अंदर, लेकिन इनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इनकी फॉलोइंग है, इनकी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। केजरीवाल की तो छोटी पार्टी थी जिससे केजरीवाल पकड़े गए, लेकिन इनकी बड़ी पार्टियां हैं और ये बड़े घोटालेबाज हैं, इसलिए इनको कोई पकड़ नहीं सकता, इन पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। अगर इन पे आप हाथ डालोगे तो आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर आपकी हंसी उड़ जाएगी कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, यहाँ पे पॉलिटिशियन जो अपोजिशन के पॉलिटिशियन को दबाया जा रहा है। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि बड़ी तैयारी चल रही है राहुल गांधी के केस खुलने पे,
उनके केस खोले जा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड का केस खोला जा रहा है उनका, और बहुत से जो दूसरे उनके इन्वॉल्वमेंट है उसका भी केस खोला जा रहा है। और ये कब क्यों विजिट करते हैं और किस लिए विजिट करते हैं? यूएस, ब्रिटेन और कुछ दूसरी कुछ आशियन कंट्री के अंदर, उसके ऊपर भी जांच हो रही है। इंटेलिजेंस से कहा गया कि आप इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करो कि क्या करने जाते हैं वहां पे, और आपको बड़े बड़े खुलासे मिलेंगे कुछ दिन के बाद, इंतजार कीजिए। देखिए, ये मामला बहुत ही दुखद है। देखिए सर, अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, राहुल गांधी ने स्पीच दी, हिंदुओं को हिंसक बताया, और जी उसके बाद ये घटना होती है। कुछ एक अगले दिन जब वो राहुल गांधी ये बोल रहे थे तभी शायद ये घटना हो जाती है, कुछ घंटे बाद। जी और फिर अगले दिन इसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों मिलकर, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लॉ मतलब इसको ये प्रशासनिक चूक है, इसमें इतने कम पुलिस वाले क्यों थे? 150 पुलिस वाले थे केवल उनकी, मतलब पूरे इतने बड़े उसको यानी सत्संग को मैनेज करने के लिए, मतलब उसकी देख रेख करने के लिए सवाल उठा देखिए दिया। पांडे साहब, हाँ, देखिए पांडे साहब, जैसे मैंने पहले कहा ना कि ऐसे जो अरेंजमेंट होते हैं इनकी अपनी, इन्होंने परमिशन मांगी कि हमने हाँ, प्रोग्राम करना है और सिक्योरिटी हमारी होगी, तो गवर्नमेंट सिर्फ स्टैंड बाई रखा है उन्होंने कुछ लोगों को, और सारी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट इनका अपना था। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर भी जो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं इस टाइप के, सत्संगियों के प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, उनके अपने कैडर्स होते हैं जो सबका ख्याल रखते हैं, सब कुछ चीज़ें सप्लाई करते हैं, और वहाँ पे एम्बुलेंस भी होती है। लेकिन यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बाबा की थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप जहाँ जहाँ भी आप बाबा जाएंगे वहाँ पे अपनी पुलिस भेज देंगे। तो ये अखिलेश यादव अननेसेसरी क्वेश्चन उठा रहे हैं, और ये क्वेश्चन इनवैलिड है, क्योंकि बाबा उनका आदमी था, इसलिए अखिलेश यादव चिंतित है कि अब क्या होगा बाबा का। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी की भी जान सेक्रीफाइस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, इनको कोई चिंता नहीं। अब बाबा को जेल में डाल देंगे तो कोई चिंता नहीं, कोई और बाबा आ जाएगा, तो इनका तो यही धंधा चलता है। सर ये इस पर इसका क्या होना चाहिए? अब देखिए, ये इसका जो पुराना रिकॉर्ड है, ये पुलिस में था, और पुलिस से रिटायर हुआ तो बाबा बन गया। नाम सूरजपाल जाटव है, और भोले बाबा के नाम से जाने दो। लेकिन सर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ धार्मिक आस्था का कोई ऐसा कुछ इस तरह से है कि लोग अचानक देखिए ऐसे लोगों के पीछे देखिए मतलब ये कुछ चल देते हैं। पांडे साहब, कुछ तांत्रिक होते हैं, कुछ ड्रामेबाजी करते हैं, और कुछ के पास पैसा आ जाता है, या उनको कुछ पॉलिटिकल लिवरेज मिल जाती है, कुछ पॉलिटिशियन सपोर्ट कर देते हैं, तो वो अपना पैसा लगा करके एक शामियाना खड़ा कर देते हैं, प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। इनका बहुत बड़ा महल है यूपी के अंदर ही। अब ये देखते हैं कि वो महल लीगल है कि इलीगल है। उस पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक्शन भी होगा, हो सकता है बाबा का बुलडोजर भी चल जाए इनके महल के ऊपर। और इनकी अपनी सिक्योरिटी थी, इनको प्रोग्राम करना चाहिए था अपने कम्प्लेक्स के अंदर, लेकिन इन्होंने ऐसी जगह में प्रोग्राम रखा जहाँ पे निकलने की जगह नहीं थी या कम जगह थी, और जब लोग हाँ निकलने बिल्कुल। लगे तो वहाँ पे उनको रोक दिया इनके गार्ड्स ने कि पहले बाबा को जाने दो, बाबा की गाड़ी को जाने दो। तो उसके बाद वहाँ पे भीड़ के अंदर शोर मच गया, और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, लोगों की डेथ हो गई, बच्चे और लेडीज सबसे ज़्यादा उनकी डेथ हुई। आदमी तो बचे जाते हैं, लेडीज और बच्चों को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। लेकिन जिनकी जाने गई हैं, आप देखिए उनके परिवार का क्या होगा, और क्यों लोग ऐसे बाबा के पास जाते हैं। और कोई बाबा कोई हिंदुइज्म को प्रमोट नहीं करता, जाटर जरूर है, लेकिन हिंदुइज्म को प्रमोट नहीं करता। इसका पॉलिटिकल लिंक्स हैं, और जैसे लोगों ने कहा कि इसके अखिलेश यादव से लिंक है, बहुत जल्दी लिंक भी बाहर आ जाएंगे, और बाबा के खिलाफ एक्शन तो लिया ही जाएगा। किसी भी तरीके से उनको छोड़ा तो जाएगा नहीं बाबा को। बिल्कुल। और ये इतनी बड़ी घटना है, और इस पर अगर एक्शन न लिया गया, और तो आगे जो है लोगों के सामने कोई एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। कितना बड़ा पांडे जी एक्शन ऐसा लिया तो हो जाए। ही, पांडे जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि योगी एक्शन ना ले। हम्म। ये तो आप भूल ही जाइए कि योगी एक्शन ना ले, और वैसे भी इनके खिलाफ एफआईआर फाइल करती गई है। जी हाँ। और उसकी जो है न्यायिक जांच भी होगी, ये कह रहे हैं योगी जी। जी और उनको इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश नजर आती है सर, षड्यंत्र तो इसके अंदर लग रहा है कोई। मुझे बिल्कुल लगता है, है कि अब बिल्कुल है। इसकी ये तो जांच होने के बाद पता चलेगा कि क्या असल में क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अचानक इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। ये योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश है, सीधे सीधे। और सवाल योगी को उठा रहे हैं बदनाम पुलिस। करने की साजिश, देखिए योगी को बदनाम करने की साजिश है, पीएम मोदी को टारगेट करने की साजिश है, हिंदुओं पे अटैक करने की बात है। हम्म। मतलब जो राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक हैं, हाँ। अब इससे वो यही कहेंगे कि हिंदू तो हिंसक है, तभी तो मारे जाते हैं। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि इसकी जांच होगी, और बाकायदा
जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं इस बात को कि जो भी इस घटना का दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा और एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा फ्यूचर के लिए, ताकि आइंदा ऐसी भगदड़ न मचे जिसमें बेकसूर लोगों को अपनी जानें खोनी पड़े। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। शुक्रिया बहुत बहुत।